हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है सारणिक चल रहा है। सारणिक का प्रश्नावली चल रहा है 4.2 के हमने 2 पार्ट आप यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी छात्र छात्र ना देखे हों, एक बार जाएं और अवश्य देखें। चलने से पहले टॉपिक पर इतना जरूर कहना चाहेंगे, आज हम प्रश्नावली 4.2 भाग 3 के साथ उपस्थित हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम पर एक बार भरोसा जताइए और फिर वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि वीडियो को लाइक करें या ना करें। तो भाग 3 है प्रश्नावली। हमारा सवाल नंबर भाग 2 में, भाग 1 में 1 से 7 हुआ था और भाग 2 में प्रश्न नंबर 7 8 से लेकर कितने प्रश्न हुए थे, 10 हुए थे। क्योंकि यहाँ पर 9 के 2 हो गए थे, वो बड़े बड़े प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न यूपी बोर्ड में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए सवाल नंबर 10 के दूसरे पार्ट को देखते हैं। सवाल नंबर 10 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है y प्लस के y y y y प्लस के y y y y प्लस के हो तो आप सिद्ध कीजिए के स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में 3y प्लस के होगा। 3y प्लस के होगा। सॉल्व करने से पहले हमने आपको बता रखा था कि सबसे पहले हमको करना क्या है, ये करना है कि क्या करना है, LHS लेना है और उसमें सारणिक गुण लगाना है। किस स्तंभ में और किस पंक्ति में कैसे किया जाए कि जो प्रूव करना है वो आ जाए। तो कॉमन सेंस के ऊपर है, हमने आपको बता रखा था। जैसे 3y लाना है तो आपको पता है कि अगर ये y जोड़ लिया जाए तो 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3y। तो चाहे पहले पंक्ति को, पहले रो को चेंज कर दीजिए और चाहे पहले स्तंभ पहले कॉलम को। चलिए देखते हैं, LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। y प्लस के y y y y प्लस के y y और यहाँ पर y प्लस के। ये आपको पता है, पहला स्तंभ है तो C1, दूसरा है तो C2, तीसरा है तो C3। लिखेंगे C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी मैं पहले स्तंभ को बदल रहा हूं, पहले स्तंभ में तीनों स्तंभों को जोड़कर। तो बदल दीजिए, y प्लस के प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। y और y प्लस के प्लस y, यहाँ पर y प्लस y प्लस के ये हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा y प्लस के y प्लस के ये हो जाएगा। क्योंकि पहले ही स्तंभ को हम बदल रहे हैं, पहले ही कॉलम को, तो हमने निर्देश केवल पहला ही कॉलम दे रखा है। क्या दे रखा है, पहला कॉलम। कोई बात नहीं है, देखिए जोड़ लीजिए। यहाँ पर कितना, 1y 1 2 2 1 3y प्लस के 3y प्लस के और 3y प्लस के। यहाँ देखिए y प्लस के y और y प्लस के। अब आपको ये पता होगा भैया कि ये जो पहले पंक्ति, पहला स्तंभ है, पहले स्तंभ में क्या कॉमन है। तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि पहले स्तंभ में कॉमन है 3y प्लस के। 3y प्लस के पहले स्तंभ में क्या है, कॉमन है। तो आप कर लीजिए कॉमन। अगर आप पहले स्तंभ से 3y प्लस के को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 1 1 y प्लस के और y और यहाँ पर y प्लस के। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए R1 चेंज टू, यानी मैं पहले पंक्ति को बदल रहा हूँ, पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाकर, और मैं दूसरे पंक्ति को बदल रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरे पंक्ति को बदल रहा हूँ, दूसरे पंक्ति में से तीसरे पंक्ति को घटाकर बदल दीजिए। तो 3y प्लस के, ये तो यही इतना रहेगा, यहाँ बदलिए तो 1 माइनस 1 और y माइनस वाई, और जब के से गुणा करोगे तो माइनस के और y माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बदलिए 1 माइनस 1 y प्लस के माइनस वाई
और y माइनस वाई और माइनस के, क्योंकि जब y का गुणा माइनस से यहाँ करवाओगे तो दोनों में हो जाएगा। तीसरे को तो बदल नहीं रहे हो तो तीसरे को वैसे लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस के, यहाँ पर आपका क्या बचेगा भैया 0, एक में से एक गया तो 0 0 1, यहाँ y से y कैंसिल माइनस के 0, यहाँ से y से y के y से y माइनस के y प्लस के, ये हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए ये 0 है, ये 0 है तो उसका विस्तार तो होगा नहीं, विस्तार तो केवल तीसरे का ही होगा, और जब तीसरे का विस्तार करोगे 0 जो कुछ आएगा 0। रूल है माइनस तो माइनस के है, यहाँ भी इसके ऊपर नीचे की संख्या को छोड़ दीजिए, तब देखिए क्या बचता है। यहाँ पर तो भैया बच गया 0, यहाँ पर 1 माइनस के और y प्लस के, और यहाँ पर प्लस 0 लोगे तो जो कुछ होगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 3y प्लस के, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए y प्लस के का गुणा 0 से कराओगे 0 और माइनस माइनस प्लस के, यहाँ देखिए 3y प्लस के और यहाँ बचेगा के गुणे के, तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर। यहाँ देखिए LHS बराबर RHS, डैट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, डैट प्रूव्ड, ये क्या करना था भैया सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये क्या करना था सिद्ध करना था। सबसे पहले देखिए करना क्या है, एकदम कूल दिमाग से, ज़्यादा सोचना नहीं है, LHS लिख लीजिए। और आपको पता है 3y प्लस के आएगा, कैसे आएगा, मैंने स्तंभ को जोड़ा, आप पंक्ति को जोड़ लीजिए तब भी 3y हो जाएगा। पहले पंक्ति को जोड़ लीजिए R1, आप लिख सकते हैं R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तब भी 3y हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। हमने यह निर्देश दिया कि मैं पहले स्तंभ को बदल रहा हूं, पहले स्तंभ में तीनों स्तंभों को जोड़कर C1 चेंज टू C1 प्लस C2, इसी को चेंज किया तो इसी में दोनों को जोड़ दिया, अन्य दोनों वैसे रहने दिए। जोड़े तो 1y 2y 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के। अब इस पहले वाले स्तंभ में देखिए क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं। कॉमन को क्या बोलते हैं मैथ के भाषा में, उभयनिष्ठ। कॉमन एक इंग्लिश शब्द है, हिंदी में कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो पहले स्तंभ में जो उभयनिष्ठ कॉमन है 3y प्लस के है, हमने 3y प्लस के को कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 1 बच गया, अन्य दोनों वही रह गए। अब हमने फिर निर्देश दिया कि मैं पहले पंक्ति को बदल रहा हूँ, पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाकर, और दूसरे को भी बदल रहा हूँ, दूसरे में से तीसरे को घटाकर। देखिए हमने बदल दिया, ये पहली पंक्ति है तो R1, दूसरी है तो R2 और तीसरी है तो R3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 माइनस 1, और यहाँ y है, ये माइनस अगर ले जाकर करोगे तो माइनस वाई माइनस के, y माइनस वाई, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 माइनस 1, क्योंकि दूसरे में से तीसरा घट रहा है, और y प्लस के में से माइनस वाई, और y माइनस वाई, और ये माइनस के हो जाएगा, y से y कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ 0 0 1, यहाँ देखिएगा माइनस के y, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा 0 माइनस के y, ये दोनों तो 0 हो गए, जब प्रसार करेंगे तो 0, फिर माइनस रूल का 1 माइनस के का ऑलरेडी है, और फिर के ऊपर नीचे को छोड़कर बाकी ये संख्या लिख लेंगे, तीसरा 0, और सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सवाल नंबर 11 को देखते हैं भैया। देखिए वीडियो कट नहीं रहा, सेव कर देते हैं। सवाल नंबर 11 का पहला सवाल देखते हैं भैया। पहला सवाल कह रहा है कि इसमें भी प्रूफ करना है, और 11 में 2 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पार्ट a माइनस बी माइनस सी 2a और 2a इंटू 2a, उसके बाद कह रहा है 2b b माइनस सी माइनस ए प्लस 2b 2c c माइनस ए c माइनस बी। प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी पूरे की पावर 3 या क्यूब। ये सवाल यूपी बोर्ड के 2019 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, इस पूरे प्रश्नावली से ही 4.2 से एक प्रश्न 5 नंबर में आएगा बोर्ड में, ये निश्चित है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS लेंगे बायां पक्ष, तो जैसे ही LHS लेंगे वैसे देखिए क्या हो जाएगा भैया। LHS में a माइनस बी माइनस सी 2a
2b b माइनस सी माइनस ए 2b, यहाँ पर 2c c माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न हो गया। अब देखिए निर्देश देना है, हर तरीके से याद रहे हमको क्या बनाना है, a प्लस बी प्लस सी बनाना है। चलिए एक बार हम स्तंभों को जोड़ते हैं तो 2 3 4 1 5 ये हो जाएगा, लेकिन अगर इसको जोड़े तो काम बन जाएगा, ठीक है ना, काम बन जाएगा। तो हम पहले ही स्तंभ को, पहले ही पंक्ति को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए लिखेंगे R1 चेंज टू, यानी मैं पहले पंक्ति को बदल रहा हूं। पहले पंक्ति में पहला पंक्ति, दूसरे पंक्ति और तीसरे पंक्ति को जोड़ दीजिए। तो आपको पता है कि a माइनस बी माइनस सी में 2b जुड़ेगा और 2b के बाद क्या जुड़ेगा, 2c जुड़ेगा। यहाँ देखिए 2a है प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c। यहाँ देखिए 2a है, इसके बाद क्या जुड़ेगा, 2b प्लस c माइनस a माइनस b, जोड़ दिए। अब यहाँ तो आपका वही बच गया 2a, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो दूसरी पंक्ति है। यहाँ पर b माइनस सी माइनस a हो जाएगा, 2b 2c c माइनस a माइनस b, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा भैया, ऊपर देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर a है तो a बच गया। यहाँ पर माइनस बी प्लस 2b, तो 2b में से 1 भी घटाओगे तो प्लस b बचेगा। और यहाँ माइनस सी है प्लस 2c है, और प्लस 2c में से जैसे ही 1c घटाओगे तो 1c बचेगा ना भैया, प्लस c बच जाएगा। यहाँ भी इसी तरीके से करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या बचेगा, 2a, यहाँ पर b माइनस सी माइनस a, यहाँ पर भैया 2b बचेगा, यहाँ पर 2c c माइनस a माइनस b। अब देखिए आप पहले पंक्ति में देखिए क्या कॉमन है, पहले पंक्ति में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। उसके बाद देखिए 1 2a 2c 1 b माइनस सी माइनस a माइनस 2c a प्लस b, सॉरी यहाँ 1 बचेगा ना, ये तो कॉमन हो गया है, क्या हो गया है कॉमन, तो 1 और बट्टे काहे लगा रहे हैं, कॉमन 1 बचा है, 2b c माइनस a माइनस b, बंद कर दीजिए। यानी a प्लस बी प्लस सी अंततः कॉमन उभयनिष्ठ कर हमने निकाल ही रखा है, ठीक है ना। तो इसमें इसी तरीके से हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, अब आगे कुछ नहीं करना है, प्रसार कर देना है। क्या कर देना है, प्रसार करें कि एक निर्देशांक और दे देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं, लिख देते हैं c1 चेंज टू c1 माइनस c2, लिख दीजिए c1 चेंज टू c1 माइनस c2, ठीक ना। आगे देखते हैं भैया क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि r1 को बदल रहे हैं, कैसे कर r1 माइनस r2, ठीक है ना, और चाहे c1 को बदल दो, c1 माइनस c2 कर दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर देते हैं, c1 को चेंज करते हैं, यानी पहले स्तंभ को बदल रहे हैं, पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाकर c1 माइनस c2 कर रहे हैं। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ पर देखते हैं भैया, यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में जैसे ही आप घटाएंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2a और माइनस में आपका b माइनस सी माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2c माइनस 2c। यहाँ पर देखिए दूसरे को तो हम बदल रहे हैं, केवल पहले ही स्तंभ को निर्देश दिए हैं कि c1 चेंज टू c1 माइनस c2, तो दूसरे को उसी प्रकार से लिख लीजिए 1 b माइनस सी माइनस a 2c 1 2b और c माइनस a माइनस b, ठीक है ना, c माइनस a माइनस b, इसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ करेंगे 0 और यहाँ पर घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे भैया, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और जैसे ये प्लस हो जाएगा
तो यहाँ पर आप घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 0 1 b माइनस सी माइनस ए 2c 1 2b c माइनस ए माइनस बी। ठीक है ना। अब यहाँ लिख दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल दे रहे हैं। पंक्ति को किस में बदल दे रहे हैं, स्तंभ में भैया लिख दीजिए। और नहीं तो लिख लीजिए C1 यानी पहले स्तंभ के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर, विस्तार करने पर। इसी तरीके से भी आप लिख सकते हो, या तो इसको इस तरीके से दे सकते हो कि दूसरे पंक्ति यानी R2 के हिसाब से विस्तार करने पर, लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं लिख देता हूं C चेंज टू R, यानी जितने भी पंक्ति हैं मैं उनको स्तंभ बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, स्तंभ बना रहा हूं। तो जब स्तंभ बनाऊंगा तब क्या हो जाएगा भैया, देखिए स्तंभ बनाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा 0 a प्लस बी प्लस सी 0, इसको बदल दीजिए 1 b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए, और 2c हो जाएगा, इसको बदल दीजिए 1 और 2b c माइनस ए माइनस बी। अब इसका प्रसार कर लीजिए, इसका क्या कर लीजिए, प्रसार कर लीजिए। जैसे ही हम प्रसार करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ प्रसार करोगे तो ये 0 है, तो यहाँ जो भी आएगा 0 माइनस होता है a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, इसके ऊपर नीचे वाली संख्या को छोड़ दीजिए तो बचेगा कितना भैया, 1 1 2c और c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ प्लस 0, तो 0 होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखते हैं वीडियो तो नहीं कट रहा है क्योंकि नहीं ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बचा क्या भैया, यहाँ पर बचा, यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। तो जब कैलकुलेशन कराओगे यहाँ 0 है तो 0 और माइनस a प्लस बी प्लस सी। दूसरे ब्रैकेट में इसका गुणा अगर 1 से होगा तो क्या बचेगा, मझला ब्रैकेट लगाते हैं c माइनस ए माइनस बी, और 2 का गुणा c से तो माइनस 2c हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। मझले ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट को कर दीजिए भैया क्लोज। यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा a प्लस बी प्लस सी गुणे माइनस, अभी बड़े ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटा दीजिए तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस a और माइनस बी माइनस सी, और बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और माइनस कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी, और गुणे में यहाँ पर देखिए माइनस a प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन ले लीजिए, गुणे में माइनस कॉमन ले लिए तो बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। a प्लस बी प्लस सी पूरे की घातें 3, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। LHS बराबर RHS डैट प्रूव्ड। यही क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। फिर से देख लीजिए, सवाल इंपॉर्टेंट है, 2019 के बोर्ड के पेपर में आपके पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो सबसे पहले LHS लिए, और हमने निर्देश क्या दे रखा है कि मैं पहले पंक्ति को बदल रहा हूं, पहले पंक्ति में दूसरा और तीसरे पंक्ति को जोड़कर बदल दिए। देखिए पहला पंक्ति है a माइनस बी माइनस सी, इसमें जोड़ दिए 2b 2c। ठीक है ना। यहाँ 2a है, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c जोड़ दिए। इसी तरीके से भी 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी जोड़ने के बाद जब हम इनको सॉल्व किए तो यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी, a प्लस बी, यानी पहले ही पंक्ति में a प्लस बी आई। बाकी दूसरी और तीसरी पंक्ति उसी तरीके से, तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। पहली पंक्ति से हमने पहली पंक्ति से हमने कॉमन क्या लिया, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया, तो पहली पंक्ति में 1 1 बच गया। ये देखिए, अब दूसरे और तीसरी पंक्ति में अभी तक हमने कोई निर्देश ही नहीं दिया है तो कोई परिवर्तन भी नहीं करेंगे। अब देखिए हमने लिखा C1, यानी मैं पहले स्तंभ को बदल रहा हूँ, पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाकर। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, घटा लेते हैं। तो 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ एक
और -2 बराबर b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ -2c अन्य दोनों स्तंभों को हमने बदला ही नहीं है, तो अन्य दोनों स्तंभ रह जाएंगे ठीक उसी तरीके से। यहाँ पर ये है, ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से अन्य दोनों रह जाएंगे, तो अन्य दोनों उसी तरीके से हो गए। तो यहाँ 0 बचा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 0 बच गया। अब यहाँ पर देखिए 1, ये दोनों उसी तरीके से। फिर हमने कह दिया कि सारे पंक्त को स्तंभ में बदल लेते हैं, क्योंकि सारणी का पहला गुणधर्म है, यदि किसी सारणी के सभी पंक्त या सभी स्तंभ को पंक्त को स्तंभ में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने इसका सीधे सीधे लाभ उठाया, बदल दिया, तो जो पंक्त थे वो स्तंभ बन गए और जो स्तंभ थे वो क्या बन गए, पंक्त बन गए। अब ये 0 है तो इसका प्रसार करोगे 0, 1 प्लस दूसरा माइनस ए प्लस बी प्लस सी का जब प्रसार करोगे तो इसके ऊपर नीचे वाली संख्या छोड़ दीजिए, यहाँ 1 1 बचेगा, यहाँ 2c और c माइनस ए माइनस बी, तीसरा वाला फिर 0, जो भी गुणा करोगे 0, तो ये तो 0 हो गया, तीसरा 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पर क्या आ गया, माइनस सी माइनस ए माइनस बी और -2c। जब इसको हमने हल किया तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस को कॉमन कर लिया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। 3 बार आया तो ए प्लस बी प्लस सी की घातें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और LHS बराबर RHS, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। चलते हैं सवाल नंबर 11 के सेकंड के पार्ट की तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं सवाल नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सवाल नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखते हैं भैया। सवाल नंबर 11 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस 2z, एक्स वाई जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x इंटू वाई और फिर जेड एक्स और जेड प्लस 2y बराबर हमको सिद्ध करना है 2x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर। पूरे का क्या सिद्ध करना है, होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ ही करना है। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए क्या प्रूफ करना है, तो सबसे पहले LHS को लेते हैं बाएं पक्ष को। तो जैसे ही हम LHS को लेंगे वैसे देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2z और जेड जेड, यहाँ पर एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ 2z है, सॉरी 2 को ऐसे बनाते हैं ताकि जेड से अलग रहे। ये तो 2 और जेड में अंतर ही नहीं समझ में आएगा, x और वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, बदल देते हैं, लिखते हैं C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी मैं पहले C का मतलब कॉलम, मैं पहले स्तंभ को बदल रहा हूं, पहले स्तंभ में तीनों स्तंभों को जोड़कर। तो जोड़ लेता हूं, तो आइए भैया जोड़िए, क्या हो जाएगा हमारे साथ, जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एक्स प्लस वाई। जोड़ लीजिए, z प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस वाई। इसको जोड़ लीजिए, z प्लस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 2y। इसको बदल दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हम पहले को ही बदल रहे हैं, तो दूसरा वैसे ही रहने दीजिए। तीसरे में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि तीसरे में हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रखी है कि कोई चेंजिंग करिए। तो इसको जोड़ोगे, एक x यहाँ है, एक x यहाँ, कितने x, 2x, एक y यहाँ, एक y यहाँ, 2y। यानी कहने का मतलब 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी वही हो जाएगा, जोड़ लीजिए 2x प्लस 2y प्लस 2z। हम क्रम से लिख दे रहे हैं, अगर x y आगे पीछे आएगा तब भी कोई फर्क उसके मान पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक ना। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, x y प्लस जेड प्लस 2x x और यहाँ पर y और z प्लस x प्लस 2y। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम की चीज़ है ये नहीं है। अच्छा, पहले अगर आप पंक्ति से देखें, पहले पंक्ति से, तो 2x प्लस 2y कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन कर लीजिए। यहाँ बच गया 1 1 1, यहाँ बचा x y प्लस जेड प्लस 2x और यहाँ पर x बच गया।
यहाँ पर कितना बच गया x, यहाँ आ जाइए y z प्लस x प्लस 2y, ये बच गया। ठीक है ना, ये हमारे क्या होंगे, बच गए। अब अगर ये बच गए तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे जब अगला पार्ट हल करेंगे तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस वाले छोटे वाले ब्रैकेट में 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ लिखिएगा सारणिक में। ठीक है ना, सारणिक में भी एक निर्देशांक दे देते हैं, यहीं पर दे देते हैं R1 चेंज टू, मैं पहले पंक्ति को बदल रहा हूँ, पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाकर, तो घटा दीजिए। तो जैसे सॉरी कॉलम को बदलेंगे, R1 चेंज टू, हाँ सही है, R1 यानी पहले पंक्ति को बदल रहे हैं, पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाकर, तो घटा दीजिए। तो कैसे हो जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा भैया कितना, इसको यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो ये वाला उसमें का है ना, ऊपर वाले का, नीचे वाले का नहीं है भाई। ठीक, आगे देखिए, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 2x, और यहाँ बदलोगे तो y माइनस वाई हो जाएगा, y माइनस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अन्य कोई नहीं बदलेगा क्योंकि अन्य के लिए हमने कोई निर्देशांक ही नहीं दे रखे हैं। तो y प्लस जेड प्लस 2x इंटू वाई, ये हो गया। यहाँ देखिए 1x जेड प्लस x प्लस 2y प्लस कितना 2y, ये बचेगा। ठीक है ना, इतना क्या होगा, बचेगा। फिर से देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले छोटे वाले ब्रैकेट से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 2x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर हमने यहाँ निर्देश दे रखा कि मैं पहली पंक्ति को बदल रहा हूँ, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाकर, तो घटा दिए हैं। देखिए 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर 0 और माइनस से गुणा करवा दीजिए, तो x माइनस वाई और प्लस जेड माइनस x माइनस 2x हो जाएगा, कितना 2x। अच्छा यहाँ प्लस जेड है तो यहाँ माइनस से जेड होगा, और माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 y प्लस जेड प्लस 2x y हो जाएगा, और x और जेड प्लस x प्लस 2y, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड 0, और यहाँ पर माइनस कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाइए 1 y प्लस जेड प्लस 2x इंटू x वाई जेड प्लस x प्लस 2y, विस्तार कर लीजिए सारणिक का, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड बड़े वाले ब्रैकेट के साथ आते हैं, इसका प्रसार करेंगे 0 छोड़ दीजिए, माइनस रूल का, एक माइनस इसका भी है, तो प्लस x प्लस वाई प्लस जेड होता है भैया। ठीक है ना, इसके ऊपर नीचे की संख्या को छोड़ दीजिए, तब क्या लेंगे आप, तो यहाँ तो बचा 1 और यहाँ पर y, और यहाँ पर बचेगा z प्लस x प्लस 2y, और तीसरा वाला 0, तो कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर 0 हो जाएगा भैया, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x प्लस वाई प्लस जेड गुणे, जब इसका गुणा इससे करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, इसका गुणा इससे करोगे 1 से, तो हो जाएगा z प्लस x प्लस 2y, और रूल है -1 का गुणा y से, तो y, बड़े ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, 2x प्लस वाई प्लस जेड गुणे x प्लस वाई प्लस जेड गुणे, यहाँ देखिए x 2y में से 1 y जाएगा, तो y प्लस जेड, प्लस क्या हो जाएगा जेड, आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड पूरे की पावर 3। ठीक है ना, लिखेंगे LHS बराबर RHS, डेट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था, और यही प्रूफ भी हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं अगले सवाल नंबर 12 की तरफ। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सबसे पहले LHS लेना था, LHS लेने के बाद आपको निर्देश दिया गया है कि मैं पहले स्तंभ को बदल रहा हूँ,
पहले स्तंभ में तीनों स्तंभों को जोड़कर। पहले स्तंभ में हमने तीनों को जोड़ दिया और जब यहाँ पर जोड़ दिया तब क्या हो गया 2x + 2y + 2z, और ये तीनों पहले स्तंभ में यही हो गए। पहले स्तंभ से 2x + 2y कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 1, अन्य दोनों वही रहेंगे क्योंकि दोनों को बदला नहीं गया है। फिर हमने निर्देश दिया कि अब मैं पहली पंक्ति को बदल रहा हूँ, पहली पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाकर, तो घटा दीजिए आप। तो देखिए छोटे वाले ब्रैकेट में यहाँ देखेंगे 2 कॉमन था, 2 कॉमन ले लिए, x + y और यहाँ पर घटा दिए तो 1 - 1 x - y + z + 2x और y - y, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 0, अन्य दो वही रहेंगे क्योंकि अन्य दोनों पंक्ति को हमने परिवर्तन करने के लिए कोई निर्देशांक दे ही नहीं रखे नोटिफिकेशन, तो अन्य दोनों चेंज नहीं होंगे, 0 हो गए। इसका प्रसार कर लीजिए, ये 0 है तो इसका प्रसार 0 हो जाएगा, बीच वाले का बचेगा, इसी का कर लेंगे। देखिए प्लस माइनस 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 प्लस x + y + z ले लिए, यहाँ क्या बचा 1 1 y + z, क्योंकि जब x + y + z लेंगे तो उसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के अंक को छोड़ देते हैं, जो आता है उसी को लेकर तिरिया गुणा कराकर घटा देते हैं। इसका गुणा हुआ इसके साथ, और जब 1 का गुणा x + y x + 2y + z से हुआ तो इसका गुणा वही हो गया x + y x + 2y + z, और जब 1 का गुणा -y से हुआ तो y, लेकिन रूल है माइनस तो माइनस आ गया। 2x + y + z 2x + y + z और x + y z, ठीक है ना। तो देखिए आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती है, इस तरीके से आ गया 2x + y + z पूरे की पावर 3। चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 क्या कहना चाहता है, 12 की तरफ चलते हैं भैया। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।